हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू ऑल डू आर डूइंग वेल। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे 18 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, यहाँ पे आपको बता दूं, पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है जिसका करंट अफेयर हम आपके लिए लेके आते हैं और द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में सभी जानते होंगे। और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि एनडीए का पेपर हो, सीडीएस का पेपर हो, या कोई भी एग्जाम हो जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, और किसी भी राज्य का, चाहे आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम एसएससी या बैंक का हो, सभी के लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहता है। और अगर आपके पेपर में हमारे पढ़ाए हुए से ना आए, ठीक है, ना आए, तो आप अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं इतना बोल सकता हूं और इससे बड़ा तो क्या प्रूफ दूंगा मैं अपने करंट अफेयर का, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ विजिट करते हैं। मलावी, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, ठीक है। तो ये तीनों देशों के बारे में विजिट करते हैं। और पहली बार अगर ऐसी जगहों पे अगर हमारे किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की अगर वहाँ पे विजिट होती है, चाहे वो इंडिया का हो, किसी का भी हो, तो पहली बार अगर होता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। तो हम भी बात करेंगे वीडियो के एंड में, मैप में लोकेशन भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए, यहाँ से आपको करेंसी पता होना चाहिए कि इन देशों की करेंसी क्या क्या है, ठीक है। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो कौन कौन है, ठीक है। और यहाँ की कैपिटल क्या है। अगर कोई देश स्पेशल किसी खनन के लिए या फिर कोई किसी मिनरल के लिए जाना जाता है ऐसा, ठीक है, तो वो भी हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। वो बहुत काम का होता है, एग्जाम में डायरेक्ट वो सवाल देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सॉरी, स्कैम से बचो। देखो, स्कैम से बचो एक नेशनल यूजर अवेयरनेस कैंपेन है। ये इनिशिएटिव मेटा का है, मेटा ने लॉन्च किया। कोलैबोरेशन किस किस का है इसके साथ में, देखो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय है उसका भी है, होम अफेयर्स का भी है, और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का भी यहाँ पे कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा इस इनिशिएटिव को लेके आने से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ 4 मेजर सीवरेज प्रोजेक्ट्स। सीवरेज प्लांट प्रोजेक्ट जो हैं उनका कंप्लीशन 4 मेजर जो हैं, कौन से दो देशों में, कौन से 2 राज्यों में। पहली बात तो उत्तर प्रदेश और दूसरा पटना। तो पटना का ही है दानापुर, ठीक है। यहाँ पे सीवरेज प्लांट है, मेजर है ये, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। और पटना का ही मानेर है, ठीक है। तो यहाँ पे दानापुर और मानेर ये पटना के हैं, और लखनऊ और कैराना जो है उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से गोमती नदी के किनारे पे कौन सा है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताना अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंपॉर्टेंट बनने की सभी एग्जाम के लिए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पीआईबी की न्यूज़ थी तो हमारे लिए ऐसी न्यूज़ जो है वो काम की बन जाती है, तो वी हैव टू रिमेंबर दैट काइंड ऑफ न्यूज़। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाया सिनवार। यहाया सिनवार कौन है, ये चर्चा में है, चर्चित हैं, टॉप हमाज लीडर हैं इनकी। ये मारे गए हैं रिसेंटली इजराइल के द्वारा, वहां पे अटैक आपको पता होगा चला हुआ है बिल्कुल, तो उसके द्वारा बिल्कुल इनके ऊपर भी अटैक हो चुका है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने कहा है कि हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं संस्कृत को अपने मदरसों में। बहुत अच्छी पहल है। एजुकेशन की देखिए बाउंड्री आपको उल्लांघनी पड़ेगी अगर आप रियल में एजुकेट करना चाहते हो, क्योंकि देखो एजुकेशन की कोई बाउंड्री होती है नहीं होती, लैंग्वेज की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। जितना ज़्यादा इन चीज़ों को आप अपने अंदर समाहित करेंगे उतना ही ज़्यादा अपना विकास होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ऑल एसटी रेजिडेंशियल स्कूल्स और रायचूर व सिटी, इनका नाम किया जाएगा, नामांकन होगा आफ्टर महर्षि वाल्मीकि। ये कहा है कर्नाटक के सीएम ने। अब आपको कमेंट करके क्या बताना है, सिर्फ जो बच्चे एसएससी, बैंकिंग या वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको कमेंट करना है कि कर्नाटक के सीएम का क्या नाम है। दूसरा आपको बताना है कि कर्नाटक जो है वहां गवर्नर कौन है, ठीक है। ये बताओ कमेंट में, ऐसी हिस्सेदारी लिया करो। मैं गारंटी लेता हूं 1 घंटे 30 मिनट का जो भी लोग वीडियो लेके आते हैं वो बिल्कुल काम का नहीं रहेगा आपका। नो डाउट टीचर, हर कोई टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, बेस्ट होते हैं, लेकिन मैं आपके लिए यही बोलता हूं कि बात उतनी करेंगे जितनी पच जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट ऐसी चीजें पेपर में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ रिकमेंड करते हैं जस्टिस संजीव खन्ना को एज ए सक्सेसर, ठीक है। जब ये ज्वाइन करेंगे, शपथ ले लेंगे, तब हम लोग इनके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे अब सेक्शन 6 कैपिटल ए ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। अब देखो पहली बात तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड में जाना, सिटीजनशिप एक्ट को अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे सेक्शन ए
ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 कौन से राज्य से संबंध रखता है, ये आपको वनडे जो एग्जाम है अगर आप देते हैं तो उनमें ये चीजें पूछी जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है असम से संबंध बिल्कुल। क्या ये देता है स्पेशल प्रोविजन फॉर असम, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो आए आसाम में कब, 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच में, हु वर डिटेक्टेड टू बी फॉरनर्स, उनको जरूरत है वहां पे रजिस्टर करने की अपने आप को, और फिर उनको जो है ग्रांट होगी, ग्रांटेड सिटीजनशिप आफ्टर 10 ईयर ऑफ देयर रेजिडेंस। तो आपको बिल्कुल इस चीज के बारे में गाइज ध्यान रखना है, ठीक है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए इस चीज के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनती है, ये वाले पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सेक्शन 6A जो है ये इनेक्ट किया गया था एज ए पार्ट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1985 का, जो अमेंडमेंट होके 1985 में किया गया था, इसको इनेक्ट करा गया था। और आपको असम अकॉर्ड के बारे में पता होगा, असम अकॉर्ड वाज कब था, ये 1985 में हुआ था। ये एक ट्री पार्टाइट एग्रीमेंट है। ट्री पार्टाइट मतलब 3 इसमें शामिल है, कौन कौन है, एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है वहां की, और तीसरा जो है लीडर ऑफ आसाम मूवमेंट वो शामिल थे, ठीक है। तो आपको ऐसी चीजों को ध्यान रखना है, पेपर में वही पूछी जाती है जो हमें दिखाई देती है, जो चर्चा में होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहां पे जापान के जो पीएम हैं उनका नाम शिगेरू इशिबा, नाम याद रखो। देखो वनडे एग्जाम के बच्चों के लिए मैं बताता हूं, इससे बाहर नहीं पूछी जाती हैं चीजें, और पूछी जाएंगी तो सबके लिए हैं वो, स्पेशल आपके लिए कोई हार्ड नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है बस इन चीजों का, टेंशन फ्री रहो। हमारा जो करंट अफेयर आता है ना, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो तो ऐसे याद रखो कि सेक्शन 6A जो है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 आसाम से रिलेटेड, बस ये ऐसी चीजें याद रखो। और असम अकॉर्ड कब हुआ था, कौन कौन उसमें शामिल है, ऐसी चीजें बस। जापान के जो पीएम है उनका नाम याद रखो, शिगेरू इशिबा। और मुसनेद जो है ये सऊदी अरेबिया ने लॉन्च करा है, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म वेज प्रोटेक्शन से संबंधित है, ठीक है। सऊदी अरेबिया को भी मैप में लोकेशन दिखा देंगे, टेंशन फ्री रहो। फिर है कूजी या कूगी बीच जो है, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे पड़ता है। ऑयल स्पिल का केस देखने को मिला, इसीलिए चर्चा में आया, तो हमने भी आपको बात करी है यहाँ पे, इसको मेंशन किया है जो प्लेस इन न्यूज़ के तौर पे। अब हम रियल में वो प्लेस दिखाते हैं जो न्यूज़ में है, जैसे कि अल्जीरिया, हमारे जो राष्ट्रपति साहब की विजिट है इन देशों में, हमारे प्रेसिडेंट साहब की, तो उस विजिट को लेके हम लोग बात करेंगे। अब आपको चलो मैप में लोकेशन दिखाते हैं तीनों देशों के बारे में। देखिए ये मैप में बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं मलावी, यहां पे जो चर्चा में था, देखो ये पड़ता है मलावी, ठीक है, ये देश है मलावी। इधर मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, जाम्बिया दिखाई देगा आपको, इधर मेडागास्कर है, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा आपको दिखा देते हैं अल्जीरिया, ये अल्जीरिया पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। और ये है मोरिटानिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊपर मोरक्को दिखाई देगा, वेस्टर्न सहारा इधर का पड़ता है, ठीक है। तो ये मोरिटानिया है, अल्जीरिया है, लीबिया से। देखो अगर हम अफ्रीका की बात करें कंटिनेंट के बारे में, तो ये भी चर्चा में रह चुका है। मोरक्को भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मोरिटानिया कर चुका हूँ, माली कर चुका हूँ, गिनी कर चुका हूँ, बुर्किनो फासो कर चुका हूँ, नाइजर कर चुका हूँ, चैड बहुत बार, लीबिया, इजिप्ट कर चुका हूँ, सूडान, साउथ सूडान, DRC तो बहुत चर्चा में रहे हैं। और यहाँ से हमने क्या खरीदा था, चलो कमेंट करके बताओ। जाम्बिया से हमने क्या लिया था, यहाँ से भारत में कुछ आया था, कमेंट करके जरूर बताना। तंजानिया किस चीज़ को लेकर चर्चा में था, हमने शायद कोई कुछ यहाँ पे कैंपस भी स्टेब्लिश किया था क्या, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इथोपिया भी मैं बात कर चुका हूँ, सोमालिया मैप में दिखा देता हूँ। अब मैं आपको ये पूछूंगा, मैप में मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पढ़ाई हुए से ना आए तो मत देखो, मैप की भी गारंटी लेता हूँ 100%। यूपीएससी या किसी पेपर में पूछा जाएगा गारंटी, अब देखो गारंटी क्या है यार, सारी चीज़ें तो मैं कवर करवा चुका हूँ, बार बार रिपीट होती है, आपको दिखा चुका हूँ, क्या बाहर पूछ लेंगे ये लोग। तो डेली मैप देखा करो, सब चीजें ध्यान में रहेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं सऊदी अरब के बारे में, जिन्होंने एक वेज प्रोटेक्शन वो लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म। तो सऊदी अरेबिया ये पड़ता है, इधर देखेंगे तो ये रेड सी पड़ता है, ठीक है, और गल्फ ऑफ एडन पड़ता है, पर्शियन गल्फ, ओमान, यमन, ठीक है, इराक पड़ता है, ईरान पड़ता है। ऊपर चले जाओगे तो आपको नजर आएगा सीरिया, उससे ऊपर टर्की पड़ेगा, ये मेडिटेरेनियन सी इधर नजर आएगा, इजराइल ये पड़ता ही है यहाँ पे। अगर बात करेंगे हम लोग, गाजा स्ट्रिप दिखाई देगी, इजिप्ट का ये है कैपिटल, कैरो इधर दिखाई देगा। उसके बाद में मतलब गाइस देखो डेली आप मैप की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है 100%, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे बैंकिंग के बच्चों के लिए थोड़ा सा देखो, CIEL HR सर्विसेज जो है वो एक्वायर करती है एक फर्म को जिनका नाम है थॉमस असेसमेंट्स, और बोंग फिगलियोली ये इन्वेस्ट करेंगे 320 करोड़ तमिलनाडु के गियर बॉक्स प्लांट में। इतना कुछ काम का नहीं था, लेकिन द हिंदू पेपर में चर्चा में आया तो हमने यहाँ पे इसीलिए बात की है। कोई भी सजेशन, कोई सुझाव रहता है नो डाउट कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।